अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उस्मान है। मैं NCVIT ਦਾ स्टूडेंट है। मैं सर रईस को इकनॉमिक्स पढ़दा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰ ਰईस ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लें जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी की 4 टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो लगा चुका हूँ और ये जो वीडियो है ये है एम इकनॉमिक्स पार्ट 1 का दूसरा सब्जेक्ट है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स हमेशाइद की बुक आपके पास होगी या अमजद अली भट्टी की बुक होगी। ये मेरे पास हमेशाइद की बुक है। इस बुक से आप लोगों ने भी तैयारी करनी है, इजीली मार्केट से अवेलेबल है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मैक्रो इकनॉमिक्स पे बनी हुई है और मिलती जुलती बातें हैं इसके अंदर भी, लेकिन ये स्पेसिफिकली मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने कौन कौन सी टॉपिक तैयार कर लेने हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, 80 मार्क्स की सब्जेक्टिव है। 20 नंबर का एक आपका क्वेश्चन आएगा, 4 आपने अटेम्प्ट करने होंगे और 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है। इस हमीशायद की बुक के टोटल 17 चैप्टर हैं। इन 17 चैप्टर्स में से पहले 2 चैप्टर हैं वो तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए रख लेने हैं। उसमें से आपको वो छोटी छोटी चीजें पूछेगा। नेशनल इनकम मेजर करने के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ओकन लॉ क्या है। ओकन लॉ बल्कि एक बार कोई 10 नंबर का नोट भी उन्होंने पूछा हुआ है। इसके अलावा ये सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने चैप्टर मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव भी उन्हीं में से बनेगी, सब्जेक्टिव भी उन्हीं में से बनेगी। अब सब्जेक्टिव का क्योंकि 80% वेटेज है, मैं इसीलिए सब्जेक्टिव को ज्यादा मैं फोकस करूंगा और सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए तो शॉर्ट भी आपको तैयार हो ही जाएंगे। तीसरा चैप्टर है जी इस बुक का, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने लाजमी करना है। इसमें आपने टोटल 4 चीजें करनी है। एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो 2 तरह से है, एक 4 पैनल की डायग्राम है, एक 6 पैनल की डायग्राम है। वो दोनों देख लीजिएगा। विद क्रेडिट विदाउट क्रेडिट मार्केट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्लासिकल का आपने क्रिटिसिज्म करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और चौथे नंबर पे सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इस चैप्टर में ये 4 चीजें करनी है आपने। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जी। चैप्टर है केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इसमें से ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है और पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन वो पूछता है। केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करें। इसमें भी 2 तरह से इक्विलिब्रियम है गुड्स मार्केट का, एक एग्रीगेट सप्लाई मेथड और दूसरा है इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड। ये दोनों देखें, इनके मैथमेटिकल है साथ। तीसरे नंबर पे आपने इसमें से जो काम करना है वो इसके कीन्स मॉनेटरी सेक्टर का इक्विलिब्रियम है, जहां पे मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल होती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसी के चैप्टर में ही न्यूमेरिकल भी इन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। न्यूमेरिकल भी नेशनल इनकम के देख लें। 3 चीजें और इसके साथ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक है, साथ ये 2 आपने कर लेने हैं। इन तमाम टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस भी मेरे चैनल में काफी हद तक मौजूद हैं। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पे जाके ये चीजें सर्च भी कर सकते हैं। मल्टीप्लायर्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस चैप्टर में बस यही काम करना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंफर्म एक सवाल इसमें से आता ही आता है। ISLM की डेरिवेशन है। इसमें IS की डेरिवेशन सेपरेट देखें डिटेल में, LM की डेरिवेशन सेपरेट देखें, उनका इक्विलिब्रियम देखें, मैथमेटिकल इनका, और साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली effectiveness of monetary policy and effectiveness of fiscal policy on ISLM framework। ये देखना आपने। 3 चीजें हो गई। इसके साथ आप ISLM की शिफ्टिंग या इसकी डिफरेंट स्लोप्स ये देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर में ये काम हो गया आपका। इसके बाद अगला चैप्टर है जी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी एक सवाल आ जाता होता है, अक्सर ही आ जाता होता है। तो इसमें खास तौर पे एग्रीगेट सप्लाई के 4 मॉडल हैं, स्टिकी वेज, स्टिकी प्राइस, वर्कर मिसपरसेप्शन, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये चारों मॉडल आपने लाजमी देखने हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की डेरिवेशन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, ये सारे काम आप इनमें देखेंगे। तो ये चैप्टर आपका ये आपको एक क्वेश्चन दे सकता है।
उसके बाद जी क्लासिकल एंड कीन्स मॉडल है चैप्टर नंबर 7। तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता होता है। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ये डिटेल में देखिए। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर उसने अक्सर नोट पूछा हुआ है। इन्फ्लेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं, उनमें फिर बाद में इसकी कैटेगरीज हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये आपने देखनी है दो। एक वेज पुश भी होती है, लेकिन आप ये दो लाजमी देखें। इसके बाद स्टैगफ्लेशन क्या होता है। फिलिप्स कर्व लाजमी देखना है आपने। फिलिप्स कर्व की डेरिवेशन लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, और इसकी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के नज़दीक इसकी डेरिवेशन क्या थी, ये आपने देखना है। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन देखना है, रैशनल एक्सपेक्टेशन ऑन फिलिप्स कर्व, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो एक क्वेश्चन इसमें से भी अक्सर आ जाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की 4 थ्योरीज, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल और एब्सोल्यूट इनकम। इन 4 में से एक थ्योरी वो अक्सर पूछ लेता होता है। ये चारों आप जितनी अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं कर लें। एक दो बार रिलेटिव इनकम उसने पूछी हुई है। परमानेंट और लाइफ साइकिल तो समझ लें कि वो लाजमी या तो परमानेंट पूछता है या लाइफ साइकिल पूछता है, या इन दोनों का कंपैरिजन और डिफरेंस पूछता है, इन दोनों को मिला के। तो ये चैप्टर में आपने ये चीजें करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 10 थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आपने टॉबिन्स क्यू थ्योरी ये लाजमी कर लेनी है। इस चैप्टर में सिर्फ यही चीज करें। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल चैप्टर नंबर 11 है। इस चैप्टर में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है और उसे तो आपने स्किप करना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। वो है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी, लाजमी कर लें। बड़ी दफा पीछे पास पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 है गवर्नमेंट एंड पब्लिक डेप्ट। गवर्नमेंट एंड पब्लिक डेप्ट के बारे में भी आपको सारी मालूमात होनी चाहिए। रिकार्डियन व्यू क्या होता है इसका, ट्रेडिशनल व्यू क्या होता है, गवर्नमेंट डेप्ट कहते किसे हैं, ये तमाम सारी चीजें डिटेल में देखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 इसको आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 को भी आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल। इसमें ग्रोथ की कुछ थ्योरीज हैं, इंडोजिनस थ्योरी है, न्यू ग्रोथ थ्योरी है, और ये 2-3 इसमें से मॉडल हैं, वो आपने लाजमी कर लेने हैं। उसके बाद जी आपने चैप्टर नंबर 16 पे आ जाना है, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड वाला। इसे भी बल्कि आप स्किप कर दें, इसमें कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं है। लास्ट है चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है। इसमें तो मंडल फ्लेमिंग तो आप खास तौर पर करें। ISLM आ जाता होता है या मंडल फ्लेमिंग में से वो क्वेश्चन पूछ लेता होता है, ये आप लाजमी करें। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 17 ओपन इकोनॉमी मॉडल। इसमें मंडल फ्लेमिंग मॉडल आपने लाजमी करना है। ISLM का वो पूछ लेता होता है या मंडल फ्लेमिंग का पूछ लेता होता है। मंडल फ्लेमिंग आपने लार्ज ओपन इकोनॉमी, स्मॉल ओपन इकोनॉमी, ये लाजमी करना है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी खास तौर पर करना है आपने। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो अक्सर पूछ लेता है। ये चीज़ें आपने कर लेनी है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आमतौर पे ये एक इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। सिलेबस इसका बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है। ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर आपका अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दें। दुआ में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।